हेलो एवरीवन। पिछला लेक्चर्स में हम इसका कुछ थ्योरी देखे थे, इसमें कुछ फॉर्मूला भी आया था। आज उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ पे। ओके, जैसे ए कैंटिलीवर स्लैब इज प्रोटेक्टिंग 2 मीटर इफेक्टिव स्पैन फ्रॉम द सपोर्ट यूजिंग M20 कंक्रीट। यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है क्या है, M20 है। दैट मीन्स क्या होगा, FCK इक्वल टू 20 मेगा पास्कल। क्लियर। एंड ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, Fe415। तो एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 415 मेगा पास्कल। चेक द डेवलपमेंट लेंथ एट द सपोर्ट। द स्लैब इज सब्जेक्टेड अ वर्किंग लोड ऑफ कितना है, 8 किलो। यानी वर्किंग लोड कितना है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर। तो फैक्टर्ड लोड क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी इक्वल टू दैट मीन्स 1.5 इंटू 8, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर। तो मोमेंट क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, फैक्टर्ड मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट चाहिए। बेंडिंग मोमेंट एम जो हो, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर डब्ल्यू डी फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय 8 क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू 12 वैल्यू है, एल कितना है 2.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आएगा 26.46 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर, ये क्या आ गया हमारा, फैक्टर्ड मोमेंट आ गया। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, शियर फोर्स चाहिए। V इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला में V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या है, ये कैंटिलीवर है। यदि सिंपली सपोर्टेड रहता है तो क्या होता है, हाफ इंटू हाफ जाता है। W इंटू एल का क्या होता है, हाफ फर्स्ट सपोर्ट पे, स्टार्टिंग सपोर्ट पे, एंड हाफ क्या होता है, एंड सपोर्ट पे। यहाँ तो कैंटिलीवर है तो क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर दैट मीन्स क्या होगा, कुछ इस तरह से रहा होगा ये। ओके, और इसी पे क्या है, ये लोडिंग है कितना, 8, सॉरी ये 18 हो गया। इसी पे क्या है, ये लोडिंग है 8 किलो न्यूटन पर मीटर वर्किंग के फॉर्म में। तो फैक्टर्ड में ये क्या आ गया, 12 आ गया। अब कैंटिलीवर है तो ये सारा लोड कहाँ आ जाएगा, इसी सपोर्ट पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू डी इंटू इफेक्टिव एल इफेक्टिव, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2.1। तो क्या आ जाएगा ये 25.20 किलो न्यूटन। क्लियर। ये क्या आ गया हमारा, शियर फोर्स आ गया। जैसे हमारा भी शियर फोर्स आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट करेंगे। डेवलपमेंट लेंथ जो कि क्या होता है, एल डी इक्वल टू, डेवलपमेंट लेंथ एल डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एल डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.87 एफ वाई फाई डाया बार डिवाइडेड बाय 4 टॉ बी डी। और ये टॉ बी डी क्या है, परमिसिबल है। 4 क्या है, टॉ बी डी परमिसिबल। क्लियर। तो 0.87 एफ वाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 415, फाई का भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखिए यहाँ पर 10 mm। तो 10 हो गया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 पहले से है, 4 इंटू टॉ बी डी परमिसिबल। अब याद कीजिए पिछले लेक्चर्स में हम देखे थे, एक टेबल देखे थे जिसमें कि टॉ बी डी परमिसिबल का वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए है। क्लियर। और माइल्ड स्टील से जब हम एच वाई एच डी बार में, जैसे ये Fe415 है तो ये क्या है, एच वाई एच डी बार है। तो माइल्ड स्टील से जब हम एच वाई एच डी में जाते हैं तो क्या होता है कि हमें इंक्रीज करना होता है। कितना इंक्रीज करना होता है ये भी हम देखे थे। क्लियर। तो देख लेते हैं एक बार फिर से, उस चीज को हम रिविजन्स कर लेते हैं। ओके, हाँ, आप देखिए ये टेबल है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M20 है तो उसके लिए क्या होगा, माइल्ड स्टील के लिए 1.2। और जब द वैल्यू ऑफ टॉबिडी परमिसिबल इज इंक्रीज्ड बाय 60% फॉर एच वाई एच डी बार, तो यानी क्या होगा, 1.2 में क्या करना होगा, 60% हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1.2 दे देंगे M20 ग्रेड के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, और इसको HYSD में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए, 60% इंक्रीज कर दिए। क्लियर। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आएगा कितना आएगा, 470 mm आएगा। क्लियर। तो ये तो डेवलपमेंट लेंथ आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। फिर क्या करना है कि हमें बॉन्ड का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। तो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कराने के लिए कि हमारे पास जो कंडीशन है क्या होता है, 1.3 m1 अपॉन v प्लस एल नॉट, ये क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन, ये जो कंडीशन है क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इधर इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल डी डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए। तो एल डी का तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन ये 1.3 m1 अपॉन भी प्लस एल नॉट हम फाइंड आउट नहीं किए हैं। तो क्या हो जाएगा, 1.3 m1 का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं 26.46 डिवाइडेड बाय भी का वैल्यू भी फाइंड आउट किए 25.20 प्लस, अब ये जो एल नॉट है, ये एल नॉट इक्वल टू क्या हो रहा, हम बताए थे कि L1 प्लस एंकरेज लेंथ, L1 प्लस एंकरेज लेंथ। क्लियर। और ये L1 जो है ये क्या है, बैंड लेंथ है। क्लियर। ये क्या है, बैंड लेंथ है। और एंकरेज लेंथ क्या है कि यदि बैंड लेंथ देने के बावजूद आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 1.3 m1 अपॉन भी प्लस एल नॉट जो है ये LD से ग्रेटर नहीं हो रहा है या इक्वल टू भी नहीं हो रहा है, तब आपको इसमें क्या करना होगा कि एक एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करना होगा, जो कि क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो बैंड आप यहाँ पर इसका वैल्यू जब चेक करेंगे तो भी देखेंगे कि क्या बैंड लेंथ भी रिक्वायर्ड है या नहीं है। या फिर हम कंसीडर कर लेते हैं कि बैंड क्या है, हम 90 डिग्री क्या कर रहे हैं, बैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। और 90 डिग्री बैंड के लिए क्या होता है, जो बैंड लेंथ होता है प्लस क्या हो जाएगा, 8 फाइव होता है, 8 फाइव। 90 डिग्री बैंड के लिए क्या होता है, 8 फाइव। तो 8 इंटू क्या हो गया, 10, और शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लस अभी हम क्या कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं, यानी एंकरेज लेंथ अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जीरो कर दिए। तो ये क्या होना चाहिए, 470 mm से ग्रेटर होना चाहिए। तो जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आता है ऑलमोस्ट 1445 mm, और ये क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 470 mm। दैट मीन्स इस केस में यहाँ पर एंकरेज लेंथ का जरूरत नहीं है। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको सॉल्व करना है। क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है, क्वेश्चन है वर्क आउट द डेवलपमेंट लेंथ required for 20 mm dia in tension and compression for M20 concrete with mild steel and Fe415। क्लियर। ये क्वेश्चन है, तो यानी इसमें क्या पूछा जा रहा है कि डाया ऑफ रेनफोर्समेंट तो दिया हुआ है 20 mm दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी क्या है, M20 है, लेकिन यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील जो है कितना है, दो है, एक माइल्ड स्टील है और एक क्या है, Fe415 है। और इसके साथ साथ क्या है कि एक चीज पूछा है, टेंशन में क्या होगा डेवलपमेंट लेंथ, साथ ही साथ कंप्रेशन में क्या होगा डेवलपमेंट लेंथ। क्लियर। तो हम सबसे पहले टेंशन का कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंशन के केस में क्या होगा डेवलपमेंट लेंथ, और फिर हम कंप्रेशन का करेंगे। क्लियर। अब टेंशन में भी दो है, एक क्या है माइल्ड स्टील के लिए है और एक क्या है Fe415 के लिए है। क्लियर। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं माइल्ड स्टील के लिए। टेंशन के केस में क्या कर रहे हैं हम,
माइल्ड स्टील के लिए, फॉर माइल्ड स्टील के लिए कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ एल डी इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही होगा 0.87 एफ वाई फाई डिवाइडेड बाय 4 टाउ बी डी परमिसिबल। क्लियर? ये तो सिंपल है, 0.87 एफ वाई का वैल्यू, अब माइल्ड स्टील है तो एफ वाई का वैल्यू क्या होता है 250 मेगा पास्कल। क्लियर? तो 0.87 इंटू 250, फाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, माइल्ड स्टील 20 mm डाया गिवन है यहाँ पर, तो इंटू 20 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4 इंटू टॉ बी डी परमिसिबल किसके लिए होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है, कितना देखिए ये क्या है, फिक्स है, M20 है। क्लियर? तो M20 के लिए अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम देखे थे कितना था वैल्यू, 1.2 था, तो ये जो वैल्यू आएगा वो ऑलमोस्ट आएगा 906.25 mm। क्लियर? ये किसके लिए हो गया, माइल्ड स्टील के लिए हो गया, और ये क्या हो गया, माइल्ड स्टील विथ अभी हम टेंशन के केस में कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं माइल्ड स्टील कंप्रेशन में चले जाते हैं। क्लियर? नहीं, पहले टेंशन का दोनों का काम कर देते हैं। क्लियर? तो अब क्या है, फोर Fe415, Fe415 जो कि क्या है, HYSD बार है, तो इस केस में डेवलपमेंट लेंथ एल डी इक्वल टू क्या होगा 0.87 एफ वाई फाई डिवाइडेड बाय 4 टॉ बी डी परमिसिबल। क्लियर? फॉर्मूला तो वही होगा, क्या हो जाएगा 0.87 इंटू एफ वाई का वैल्यू 415 इंटू फाई का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 4 टॉ बी डी परमिसिबल। माइल्ड स्टील के लिए 1.2 है, और साथ ही साथ क्या है कि ये माइल्ड स्टील नहीं है, ये क्या है, HYSD है, तो इसको HYSD में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60% इंक्रीज करना होता है, तो क्या किए हम 1.6 से मल्टीप्लाई किए। क्लियर? तब जो ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 940.24 mm। क्लियर? तो ये क्या हो गया, टेंशन के केस का हो गया दोनों का। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन के केस का। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं कंप्रेशन में। अब कंप्रेशन में भी क्या है, फॉर माइल्ड स्टील है, और क्या है, माइल्ड स्टील है, तो क्या हो जाएगा एल डी इक्वल टू, फॉर्मूला सेम होगा 0.87 एफ वाई फाइव डिवाइडेड बाय 4 टॉ बी डी परमिसिबल। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 0.87 इंटू एफ वाई का वैल्यू 250 इंटू एफ फाइव का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 इंटू टॉ बी डी परमिसिबल का वैल्यू 1.2। और ये जो क्या है 1.2 जो होता है वो टेंशन केस के लिए होता है, लेकिन कंप्रेशन केस के लिए क्या करना होता है, हमें इसमें इंक्रीज करना होता है, कितना 25%, यानी 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो ये वैल्यू आएगा वो आएगा 725 mm ऑलमोस्ट। क्लियर? उसी तरह फिर क्या होगा फॉर Fe415, Fe415 के लिए एल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई फाइव डिवाइडेड बाय 4 टॉ बी डी परमिसिबल। तो क्या हो जाएगा 0.87 इंटू 415 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4। अब ये माइल्ड स्टील के लिए 1.2, माइल्ड स्टील से HYSD बार जाने के लिए 1.6, और साथ ही साथ टेंशन से कंप्रेशन जाने के लिए 1.25। ये क्या किए, टेंशन से कंप्रेशन गए। क्लियर? तब जो ये वैल्यू आएगा वो आ रहा है 752.19 mm। क्लियर? इसमें क्या था, चार केस था, टेंशन में माइल्ड स्टील Fe4 और एंड HYSD बार which is Fe415, and as well as in compression for mild steel and Fe415। Clear? I hope you will understand। ओके, और कुछ क्वेश्चंस है जो कि अब आप ट्राई करिएगा, इसी तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको एक क्वेश्चंस देते हैं, इसी तरह का सिंपल क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चंस दे रहे हैं।
Calculate the development length. Calculate the development length for a bar of 16 mm dia in compression. The grade of steel is the grade of steel is Fe 500 and design bond stress is 1.2 Newton per mm square for plain bars. क्लियर। प्लेन बार के लिए दिया हुआ और Fe 500 हम जान रहे हैं HYSD बार है, तो क्या करेंगे 60% इंक्रीज कर देंगे। इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट के जगह डायरेक्टली क्या किया, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस दे दिया है, तो और अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये टेंशन में होता है। क्लियर। यहां पर पूछा है क्वेश्चन में कंप्रेशन के लिए, तो फिर क्या करना होगा, पहले प्लेन बार से HYSD में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा 60%, फिर टेंशन से कंप्रेशन जाने के लिए क्या करना होगा, अगेन इंक्रीज करना होगा हमें वो 25%। क्लियर। तो आप ट्राई करिएगा, इजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, डिटरमाइन द डेवलपमेंट लेंथ for 16 mm dia bar और 16 mm dia bar of Fe 415 in tension. Take tau BD permissible equal to 1.4 Newton per mm square for a plain bar in tension। तो आप इस दो क्वेश्चंस को ट्राई करें। क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।